हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे, ये है सेट नंबर 8 आरआरबी ग्रुप डी के। हम कर रहे हैं मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 22/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे इस पेपर में मैथ्स के सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की। 2650 प्लस क्वेश्चन है ये मैथ के, और 2025 एडिशन की बुक है। इसमें 99 सेट आपको टोटल मिलेंगे। ठीक है, आप वहां से भी कर सकते हो, और यूट्यूब से आप क्या है इसको जल्दी से रिवाइज कर सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, स्पीडोमीटर में लगाइए, पॉज करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर नए स्टूडेंट है आप आराम आराम से देखिए। ठीक है, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर डाउट आता है फिर भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट। कौन सी सही नहीं है ये हमें बताना है। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स, पहला ठीक है। सम एनी पेयर ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज 180 डिग्री होता है दोस्तों, ये भी ठीक है। डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, ये गलत है दोस्तों। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल होती हैं, ये भी ठीक है। तीसरा क्या है, गलत है। यही पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट, कौन सी ट्रू नहीं है, थर्ड, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 70 मीटर एंड हाइट 140 मीटर इज। टोटल सरफेस एरिया बताना है हमें सिलेंडर का। ठीक है, टोटल क्या बताना है, सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों, कवर्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h, और ऊपर और नीचे का, ठीक है, दो सर्कल होते हैं, जैसे 2πr² हो जाएगा ये। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 2πr कॉमन आएगा, ये होगा h+r। 2πr, 2 × 22/7, आर की वैल्यू क्या है, 70 है, और h+r। ठीक है, 14×7 = 210 आएगा ये। 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, अब आपको करना है 21×4 = 84 होगा। ठीक है, 2 जीरो होंगी। क्या कर दिया मैंने, 11 × 2 कर दिया इसको, और 21 की 4 से गुना कर दी, 84, और 2 जीरो लगा दी। अब इसकी गुना करनी है 11 से, तो 84 की 11 से गुना करेंगे दोस्तों। पहले 4 लिखते हैं, 8×4 = 12। ठीक है, एक कैरी, फिर 8 में जीरो ऐड करेंगे, और एक ये ऐड करेंगे, 924। 924 आगे कितनी है, 2 जीरो हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, संख्याओं पी और क्यू का माध्यानुपाती 8 है। कहता है द मीन प्रोपोर्शन ऑफ द बिटवीन द नंबर्स पी एंड क्यू इज 8। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर कैन बी वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, जैसे दो नंबर है पी क्यू, इनका प्रोडक्ट का रूट निकालने के बाद क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो नंबर उठाओ। ठीक है, 12 16 का तो नहीं आएगा। 16 × 4 = 64, 16 × 4 = 64, 64 का रूट करोगे क्या आएगा, 8 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर ए grouped data, if xi is the class marks and fi is the corresponding frequency, then the direct method mean x is given by। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, fi × xi करते हैं। ठीक है, इसका समीशन करते हैं, सारे का जोड़ करते हैं, बटे में fi। ठीक है, जो नंबर ऑफ fi फ्रीक्वेंसी की टर्म होती है उनको ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये होता है ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, 11 के पहले 12 मल्टीपल का क्या निकालना है हमें, एवरेज। ठीक है, देखो पहले 12 लेंगे 11 के, 11 तो कॉमन आएगा, तो पहला आएगा 1 + 2 + 3 डैश 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 12 तक नंबर आएंगे। इसका एवरेज बताना है। ठीक है, इसका एवरेज हमें बताना है। अब ये क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्तों, से लेके एन तक, एन क्या है 12 तक है। 12 इंटू में 12 + 1 13 डिवाइड बाय करेंगे। ठीक है, एन इंटू में n+1 डिवाइड बाय क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, 2 तो है ही है, लेकिन एवरेज के लिए 12 नंबर है तो 12 से भी डिवाइड कर देंगे, 12 से 12 कैंसिल। ठीक है, ये होगा 13 × 11 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 13 और 11 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 143। ये देखो 13 × 11 का 3 और 1 4 और 1 143 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 140 का आधा कितना होता है, 70, और 3 का आधा 1.5, ये आएगा 71.5। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 51 आदमी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद 6 और आदमी उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं, तो अब वह शेष कार्यों को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे।
देखो 51 आदमी टोटल वर्क आ गया, ये 51 आदमी 12 दिन में कर सकते हैं। अब कहते हैं 6 उनके कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद, 4 दिन तक तो कितने आदमी रहे? 51। ठीक है, अब कितने और जुड़ गए? ठीक है, ये काम कितना हो गया, ये माइनस हो जाएगा। 6 आदमी उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं, तो हो गई 51 और 6 57 आदमी हो गए दोस्तों। तो अब शेष कार्य कितने दिन में पूरा, मान लो x दिन में करेंगे, तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? ये माइनस होगा, तो ये होगा माइनस होगा, 51 कॉमन लेंगे, ये आएगा 12 माइनस 4 8, 51 गुना में 8 बराबर है 57 x के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, बटे में 57 आ जाएगा। 3 पे काटेंगे 17 आएगा, 3 पे काटेंगे 19 आएगा। 17 अट्ठा 136 होता है, बटे में 19 है, तो 19 सत्ता 133 होता है, 3/19 7 सही, 3/19 ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, संख्याओं 51 52 53 100 में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी क्या लेनी है, अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात हमें करना है। ठीक है ना, देखो कौन कौन सी होगी दोस्तों, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा 51 52 53 होगा, और लार्जेस्ट कौन सा होगा, देखो 99 नहीं होता, 98 नहीं होता, 99 97 क्या एक प्राइम नंबर है, इनका योग करेंगे तो ये आएगा 150। ठीक है, 150 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, मिनट वाली सुई 48 मिनट में निर्मित कोण कितना होगा। ठीक है, मिनट वाली सुई, देखो 60 मिनट में मिनट वाली सुई कितना कोण बनाती है, 60 डिग्री का बनाती है, 360 डिग्री का, सॉरी पूरा घूम जाती है 1 घंटे में मिनट वाली सुई। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 60 मिनट में कितना बनाती है, तो चिक चिक 36 6 डिग्री। 48 मिनट में कितना बनाएगी, 48 से गुना कर देंगे दोनों तरफ, तो 48 गुना 6 करना है। ठीक है, तो 6 अट्ठा 48, 4 कैरी, 6 चौका 24 और 4 28। ठीक है, कितना आएगा, 288 डिग्री, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द इक्वेशन दिस कैन बी रिटन हैज, इस इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है ये आपको बताना है। तो गुना करके तो 6 आना चाहिए, जोड़ घटा करके क्या आना चाहिए, 7x आना चाहिए, तो रूट आ जाएंगे इसके, ये एक्स स्क्र प्लस लिख सकते हैं 6x प्लस एक्स प्लस है 6 बराबर है 0। तो x कॉमन लोगे दोस्तों, ये होगा x प्लस 6, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे क्या, 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ये होगा फिर क्या होगा, x प्लस 6, तो x प्लस 6 कॉमन आएगा सारे में से, तो क्या आएगा x प्लस 1, x प्लस 6 x प्लस 1, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है इसको हमें, तो ये आएगा हमारे पास, देखो 3 तिया कितना आएगा, 9x प्लस एक्स, 9 और 1, अच्छा ये x इसके मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये आएगा, देखो 2 से काटेंगे, 2 पे कटेगा ये 2, और x इंटू में 2x के आएगा स्टार्टिंग में, सभी में है। अब x वाली टर्म देखो कितनी आएगी, 3 तिया 9x आएगा। ठीक है, तो फिर आएगा प्लस के 9x। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया 12। अब कांस्टेंट टर्म देखो, ये आएगा 3 दूनी माइनस के 6, और इसमें आएगा 12, 15 माइनस 12 3 प्लस के 3, माइनस के 3 बचेगा, और माइनस के आएगा 3 बराबर है 0। ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन है, 2x² प्लस 9x माइनस 3, 2x² प्लस 9x माइनस 3, ये भी बार हो गया, 2x² प्लस 9x माइनस 3, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन हो गया, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 11, द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस, इसको लिख सकते हैं 4.222, ऐसे है इसका बार। तो इसको लिखने का तरीका होता है, देखो पूरे में से 42 में से माइनस करेंगे नॉन बार वाला 4 बटे में। ठीक है, जितने पे बार है, देखो पॉइंट से पहले इसको सोल्व करते हैं, 9 है, एक ही पे बार है, तो बिट बटे में आ जाएगा 9, तो 38 बटे क्या आएगा, 9 आएगा, तो 38 बटे 9 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है,
ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कर्ण है, एक भुजा से कितना बड़ा है, 4 इकाई बड़ा है, और एक भुजा से 8 इकाई बड़ा है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे हिट एंड ट्रायल से करोगे? देखो, अगर एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट होता है, ठीक है, तो उसको एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास, ठीक है, क्या आना चाहिए, इनकी प्रोडक्ट आनी चाहिए, किसकी, बेस की और हाइट की। तो कोई भी ऑप्शन उठाओ दोस्तों, और 4 का डिफरेंस होना चाहिए। 100 से तो बनेगा ही बनेगा नहीं, ठीक है। 16 का डबल 32, 32 के फैक्टर ऐसे नहीं बनेंगे। अगर आप 96 उठाओगे ना, 96 का डबल का क्या करोगे, 192, और 192 में मल्टीपल करोगे, 16 गुना 12 होता है 192, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 24 अट्ठा क्या होता है, 192 होता है। तो इसका ऐसा करता हूँ मैं, 2 इसके साथ भेज दिया, ये होगा 12 × 16। जैसे ही एक 12 रखा, एक 16 रखा, तो ट्रायंगल ये कर्ण कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। अब देखो, एक से तो ये 4 बड़ा है कर्ण, और एक से तो 4 बड़ा है, एक से 8 बड़ा है, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो आपको बताना था एरिया, एरिया क्या हो गया, 1/2 बेस इंटू हाइट, 192 का था 96, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया 96, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 3 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 81, where 5 pencil and 3 pens together cost 71, cost of one pencil and 2 pens together। देखो, 3 पेंसिल, 3 पेंसिल प्लस 5 पेन, इनकी कॉस्ट है 81। 5 पेंसिल प्लस 3 पेन्स, इनकी कॉस्ट है कितनी, 71। आपको बताना एक पेंसिल और 2 पेन की कॉस्ट बतानी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से हम अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं दोस्तों, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, या आप ऐसा डायरेक्ट ही वैल्यू निकालो। तो इसको किसी एक को, इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई, और इसको कर दो किससे, 5 3 15 हो गए, इसको 5 से कर दो, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, पंजो पंजो 25 माइनस 3 3 9, 25 माइनस 9 16 पी आएगा, पीसी आएगा पेंसिल, और ये आएगा 5 3 15, और 3 5 15 कैंसिल हो जाएगा, और ये किसके बराबर आएगा, 71 × 5 माइनस 81 × 3। तो ये आएगा 5 × 5, 5 7 35, 355 माइनस 3 8 24, 243। 355 में से 243 माइनस करेंगे तो ये आ रहा होगा 2 1 1 112, ठीक है। तो 112 किसके बराबर आ गया हमारे पास, 16 पीसी के बराबर, 16 7 112 हो गया, ठीक है। तो पीसी एक पेंसिल का जो मूल्य हो गया, प्राइस हो गया 7 हो गया, ठीक है। अगर इसका 7 है, तो 5 पेन, देखो 7 3 21, माइनस करोगे 21, 81 में से 21 गए 60, तो एक पेन का मूल्य हो गया कितना, 60 को डिवाइड करोगे 5 से 12। तो आपको बताना क्या, एक पेंसिल का 7 प्लस 2 पेन का, 12 दूनी 24, 24 और 7 कितना होता है 31, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर विक्रेता को, ये होती है 777.7 रुपये का लाभ अर्जित होता है करता है। 10% लाभ पर बेचने पर विक्रेता 7,777.7 का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कहेंगे डायरेक्ट ही 10% की वैल्यू क्या है, 777.7 है, 100% की वैल्यू कितनी होगी, एक 10 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 100% बन जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 100% मतलब कॉस्ट प्राइस, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा कितना आ जाएगा, 7,777, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि संख्याओं का अंतर 54 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, 5 अंतर क्या है, 5 और 3 का, 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू क्या है 54, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 27, ठीक है। तो छोटी संख्या क्या है, 3 यूनिट, 27 3 81, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 3 साड़ियों की खरीद पर 2 साड़ियां मुफ्त मिल रही थी, ग्राहक को कितने मिलने वाली छूट बताओ। देखो,
3 साड़ियों की पर छूट पर 2 फ्री मिल रही थी, तो हम कहेंगे डिस्काउंट कितना होगा, 2 मिल रही हैं। टोटल ओवरऑल कितनी साड़ी हैं, 5, 5 पे 2 फ्री हैं, तो डिस्काउंट होगा 2/5 इज इक्वल टू वट 40%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, x² - 7x + 12 के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है दोस्तों c/a। ठीक है, c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म 12 है और a की वैल्यू 1 है, तो ये आएगा 12। ठीक है, प्लस के, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 16 एंड 144। मीन प्रोपोर्शन निकाल दें दोस्तों, रूट में दोनों का प्रोडक्ट 16 और 144 का निकालना है। ठीक है, 16 का रूट आ जाएगा 4 और 144 का आएगा 12, 12 चौक 48। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो ये क्या है दोस्तों, साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, तो यहाँ से साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, अगर ए और बी क्या है 90 डिग्री है, ए प्लस बी, तो वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी, ध्यान रखेंगे। तो 10 ये और ये मिलके 1 बनाएंगे। ठीक है, 1 आएगा। 20 और 70 क्या बनाएंगे दोस्तों, ये भी 1 बनाएंगे। 30 किसके साथ 1 बनाएगा, 20 और 70 1 बनाएंगे। 30 बनाएगा किसके साथ, 60 के साथ। साइन स्क्वायर 30 + 60, ये बनाएंगे 1। ठीक है, 60 और ये भी 1 हो गया। इसका बाद, इसके बाद आएगा 40 और 50 भी 1 बना देंगे, और साइन 90 तो 1 होता ही होता है। तो ये आ गया हमारे पास सारा, क्या आ गया, 3 और 3, 3 और 2 5 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 5 आ गया हमारे पास। और नीचे यहाँ वैसे ही कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी, अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है, 20 और 70 एक ये आएगा नीचे, प्लस एक 45, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, 40, 50 ये भी 1 बना देंगे। और कोट स्क्वायर 45 डिग्री, ये तो 1 होता ही है, तो ये आएगा 5/3। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के दोगुने। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों, 2 अंकों की 97 होगी। ठीक है ना, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होगी। कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के दोगुने, इसका दोगुना करना है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने का योगफल की डैश के बराबर। 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की क्या निकालना है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, ये होती है अभाज्य लेनी है। अब ये तो भाग होता है, 998 भी किसी न किसी से भाग होगा। अब 997, 997 क्या है, 3 अंकों की। ठीक है, 997 क्या है, ये है अभाज्य संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी। ठीक है, इसका क्या करना है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने का योग, इसका 3 गुना करना है दोस्तों। 97 का डबल क्या होगा, 194 होगा, और 997 का डबल होगा, 3 गुना करना है। इसको लिखेंगे 1000 - 3 गुना 3, तो ये आएगा 3000 माइनस के 9, तो ये आएगा 2991। ठीक है ना, 2991 आएगा। ऐड कर दो, 5 9 9 18, एक कैरी, 9 और 2 11, एक कैरी, 3185। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1300 रुपये की राशि पर 5 वर्ष में साधारण ब्याज 520 रुपये होगा। 1300 पर 5 वर्ष का ब्याज रेट बतानी है। ठीक है, ये होता है एसआई का फॉर्मूला, और ये किसके बराबर है, 520 के बराबर। तो रेट बतानी है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 13 एकम 13, 13 चौके 52,
और 5 × 40, तो आर की वैल्यू 8%, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, किसी बेलन का आयतन 10 है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 है तो व्यास ज्ञात कीजिए। तो आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, आर व्यास बताना है आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू है 70, और ये आयतन है 5500। यहाँ से हम कहेंगे 7 से तो 7 कैंसिल, और एक जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, तो 22 आएगा बटे में, इसको काटेंगे 11 दूनी 22, 11×5 = 55, ये आएगा 50/2 25। तो आर की वैल्यू यहाँ से आर स्क्वायर 25 है तो आर की वैल्यू आएगी 5। व्यास बताना है, मतलब कि डायमीटर इसका डबल होता है रेडियस का, ये आएगा 10 मीटर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, x + 1/x की है तो x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या होगा दोस्तों, क्यूब कर दो, ये होगा k की क्यूब, ठीक है ना, क्यूब करेंगे दोनों साइड, a³ + b³ + 3ab होता है, ठीक है, इंटू में a + b k, और ये माइनस हो जाता है इस साइड आके 3k, k की क्यूब - 3k आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, सरल करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये है 234, 8, ये आएगा 8, ये आएगा 6 + 2 8 होता है, और 8 × 3 = 24, 8 - 24 माइनस क्या आएगा 16, प्लस के 4234 है। ठीक है, अब देखो 16 × 34 करना है, माइनस क्या आएगा, ये 4234 में से माइनस कर देंगे, 16 × 4 = 64, 6 कैरी, 16 × 3 = 48, 6 = 54, 5 कैरी, 16 दूनी 32, 5 = 37, इसमें से ये माइनस कर दो, ये आएगा 0, 13 में से 4 गए 9, 11 में से 7 गए 4, 0। ठीक है, क्या आएगा 490, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, ये गिवन है, ठीक है, इसमें हमें बताना है द फॉलोइंग चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट इनरोल्ड इन द डिफरेंट स्ट्रीम्स इन द यूनिवर्सिटी, द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इनरोल्ड इन द यूनिवर्सिटीज कितने हैं, 15,200। स्टडी द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन मेडिकल, इंग्लिश, सॉरी मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड लॉ स्ट्रीम टेकन टुगेदर। ठीक है, मेडिकल में कितने हैं दोस्तों, ये है मेडिकल में 15%, इंजीनियरिंग में है 11%, और लॉ स्ट्रीम में कितने हैं, लॉ में है 9%। तो 11 और 9 20 और 15 35% निकालना है, टोटल कितने थे 15,200 का 35%। ठीक है, तो 35/100 कहने का मतलब कैंसिल आउट हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 5 × 7, पहले इसकी 7 से गुना कर दो, 7 दूनी 14, एक कैरी, 7×5 = 35 और 1 36, 3 कैरी, 7 × 7 = 3 10। अब इसके कर दो 5 से गुना, ये होगा 5, ठीक है, 5 होगा 20, एक कैरी, सॉरी 2 कैरी, 5 5 × 30 और 2 32, 3 कैरी 3, 5 × 5 5320 आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है ना, कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये है करली ब्रैकेट है, स्टार्टिंग में 4, ऐसे ही दोस्तों, माइनस के 3 गुना, फिर ये ब्रैकेट है 7, माइनस के 8 गुना, ये फिर छोटी ब्रैकेट है 2 चौके 8, और 8 - 10 माइनस क्या आएगा 2। ठीक है, फिर ये ऐसे ब्रैकेट है, फिर ये ब्रैकेट है। अब 4 - 3 गुना, अब ये वाली ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 8 दूनी 16 होगा, प्लस का 16 और 7 कितना होगा, 16 और 7 होता है दोस्तों कितना 23। ठीक है, ये होगा 23, और फिर ऐसे है 23 3 69 होता है, माइनस के 69 प्लस के 4, तो बचा कितना माइनस के 65, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 लास्ट क्वेश्चन है। ये है डिपार्टमेंट्स मेल फीमेल, ठीक है, टेबल शोज द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन 4 डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 4 डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, हमें बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में कितने हैं दोस्तों, 16 और 15 जोड़ेंगे हम 31,
16 31 310 315। रेशियो बताना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द प्रोडक्शन बोथ मेल एंड फीमेल टेकन टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज इन ऑपरेशंस बोथ मेल एंड फीमेल टुगेदर। ऑपरेशंस में कितने हैं? 128। ठीक है, ये होगा 14 और 12 कितना होता है दोस्तों? 14 और 12 26, 260 और एक 270। 5 से काटूंगा, ये आएगा 5 छक्का 30, बचेगा 5 3 15। 5 से काटूंगा, पंजो पंजो 25, 5 चौका 20, ये आएगा। 3 पे काटूंगा 18 आएगा, 3 पे काटूंगा 21 आएगा, फिर 3 पे काटेंगे 9 दूनी 18, 3 पे काटेंगे 7, तो आएगा 7 अनुपात, सॉरी, फिर कि 21 9 आ गया था हमारे पास, ठीक है ना। 21 को किस पे काटेंगे? 3 पे, 3 7 21 आएगा, 3 6 18 आएगा, तो 7 अनुपात 6 आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।